करते खबरों की, जहां पर कोडिंग कफ सिरप कंपनी के निदेशकों को झटका यहां पर लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राहत देने से इंकार, जहां पर सिरप में जहरीले तत्व मिलने का आरोप लगा है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की पत्नी से भी पूछताछ। तो बड़ी खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का राहत देने से इंकार, सिरप में जहरीले तत्व मिलाने का आरोप। यहां पर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की पत्नी से पूछताछ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोडिन कप सिरप कंपनी के निदेशकों को बड़ा झटका, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का राहत देने से फिलहाल इंकार। सिरप में जहरीला तत्व मिलाने का आरोप यहां पर लगा है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की पत्नी से भी पूछताछ। अब चलिए खबरों में आगे बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद धर्मांतरण के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। आपको बता दें कि हजरतगंज में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद बंद करो के नारे लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने साल 2021 से साल 2025 तक केजीएमयू में हुई सभी प्रकार की नियुक्तियों की जांच की मांग की है। परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग यहां की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित एक ज्ञापन भी डीसीपी को सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद अवध क्षेत्र प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आप लोगों ने देखा होगा, ये पता ही नहीं चल रहा था। कितने सालों से लगातार वहां पर जो विधर्मी लोग हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद कर रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। उस साजिश का खुलासा सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे ही उनको जानकारी मिली, हमने जाकर के तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर धावा बोला, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। चलिए खबरों में आगे बात लखनऊ की ही करते हैं, जहां पर केजीएमयू में लव जिहाद धर्मांतरण का मामला। केजीएमयू में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हिंदू संगठन की चेतावनी के बाद में पुलिस यहां पर तैनात की गई है। हिंदू संगठन ने किया है प्रदर्शन का ऐलान, साथ ही हिंदू परिषद बजरंग दल ने यहां पर ऐलान किया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। प्रदर्शन की चेतावनी के चलते यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां पर देखिए हिंदू संगठन ने जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, उसके बाद हिंदू परिषद बजरंग दल ने ऐलान किया है, हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान यहां पर किया है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो केजीएमयू में लव जिहाद धर्मांतरण के मामले को लेकर फिलहाल यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही बता दें कि हिंदू संगठन की चेतावनी के बाद में यहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन का जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद यहां की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान जैसे ही किया गया, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमान, केजीएमयू का जो ये मामला है, अब इसको लेकर हिंदू संगठन कह रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान चालीसा करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास में, किस तरीके से सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है? जी देखिए, ये पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। जो डॉक्टर रमेश शाह, जिसके ऊपर लगातार धर्मांतरण के आरोप लग रहे थे, हालांकि उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उसके बाद भी हिंदू संगठन लगातार जो धर्मांतरण का मामला है उसमें केजीएमयू प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन लोगों ने साफ तौर से आज ऐलान किया था कि केजीएमयू परिसर में हम जाके आज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हालांकि केजीएमयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बात की गई कि जिस तरह से यहाँ पे आप ये कार्यक्रम करेंगे या पाठ पढ़ेंगे, तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मरीजों की ओपीडी है या इमरजेंसी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी और जिससे उनके इलाज में नुकसान होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोगों ने भी प्रशासन की बात समझी और बात समझने के साथ साथ उस मामले को हम लोग ने डिले करते हुए हजरतगंज चौराहा जीपीओ पे उस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
बिल्कुल अमान, लेकिन ऐसे में देखिए कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से ऐलान हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद किया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जांच इस पूरे मामले की हो रही है। आरोपी को लेकर भी जिस तरीके से बार बार आवाज उठाई जा रही है, इसके साथ ये भी कहा है कि वहां पर जितनी नियुक्तियां हुई हैं 2021 के बाद, उन सभी की जांच को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। जी बिल्कुल 2021 से 2025 तक की जो नियुक्तियां हैं उसकी जांच की मांग की गई है। वहीं पे जो केजीएमयू प्रशासन है, केजीएमयू प्रशासन ने इस तरह की जो पहले गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से केजीएमयू प्रशासन में या वीसी ऑफिस में हंगामा हुआ है, उसको लेके पुलिस एक्शन मोड में थी। पुलिस लगातार भारी पुलिस फोर्स केजीएमयू प्रशासन के गेट से लेके अंदर परिसर तक लगाई गई थी ताकि उस तरह की घटना पुनः दोबारा ना हो पाए, जिसको लेके पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही थी। वहीं विश्व हिंदू परिषद का यह भी कहना है कि जो जिस तरह की केजीएमयू परिसर में घटनाएं हुई हैं वो अन्य संगठन था। हम लोगों ने जो धर्मांतरण मामला है उसको खोलने का काम किया है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाया है और उसमें आरोपी डॉक्टर रमीश गिरफ्तार हो पाया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने जो अपना ज्ञापन सौंपा है उसमें जो केजीएमयू की जो वीसी हैं, उनके ओएसडी हैं, उनको टर्मिनेट करने की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते रायपुर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की पद यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल सत्ता में रहते हुए खूब खाया पिया, अब पद यात्रा निकालकर वही खाया पिया पचाने की कोशिश यहां कर रही है। जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को उनका प्रदर्शन करने दिया जाए, लेकिन जनता सब समझती है। तो वहीं सीजीएमएससी घोटाले को लेकर भी अब मंत्री ने कहा कि इस मामले में ईडी को पूरी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि संबंधित विभाग ईडी की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहा है और जो भी जनता का पैसा खाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी को पूछताछ करना चाहिए और लगातार विभाग सहयोग भी कर रहा है। कोई भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब चलिए आगे बात करते बेमित्रा की, जहां पर धान खरीदी को लेकर किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। समय पर टोकन ना मिलना, रकबा कटौती के बाद में अब शासन ने फिजिकल वेरिफिकेशन की नई शर्त यहां पर लागू कर दी है। इसके तहत किसानों को धान बेचने से पहले आवेदन करना होगा, जिसके बाद नोडल अधिकारी खेत या फिर घर जाकर जांच करेंगे। रिपोर्ट सही पाए जाने पर ही टोकन जारी होगा। जिले में अब तक 17,000 से अधिक किसानों का टोकन नहीं कट सका है। कांग्रेस ने इस नियम को किसान विरोधी बताते हुए विरोध जताया है। प्रशासन ने 129 उपार्जन केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती की है। सही बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती। एक एक दाना धान खरीदी के वादे करके भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद लगातार अपने वादों से मुकरने का काम विष्णु देव साय जी की सरकार कर रही है। लिमिट उन्होंने जानबूझ के ऐसे तय की थी कि 50% भी धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में उस लिमिट के हिसाब से नहीं हो पाएगी। टोकन के लिए किसान बीच में परेशान रहे। 31 जनवरी तक धान की अंतिम तारीख खत्म होने वाली है और 40% से ज्यादा किसान अभी तक धान बेच नहीं पाए हैं। कुल मिला के नए नए नियम कायदे कानून ये सरकार ला रही है। सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती और पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीवार। प्लान रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर उन्नाव में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का मामला लगातार अब गंभीर होता जा रहा है। आरोप यह है कि जिला प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने के बावजूद भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर बाउंड्री कर प्लॉटिंग, इसके अलावा खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने भी कई बार उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी को भी यहां पर शिकायत दी, बावजूद उसके अब तक फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। आरोप तो ये भी है कि इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और साथ ही निर्माण यहां पर करा रहे हैं। उसमें बाउंड्री का निर्माण हो रहा था, उनको नोटिस देकर रोका गया है, लेकिन अभी हमारे संज्ञान में यह आया है कि उसके अंदर वो लोग कुछ निर्माण भी करा रहे हैं। उसके संबंध में हमने अपनी एक टीम बनाई है, पहले से बनी है, जिसका पूरी टीम जाएगी और जो 2011 नापते हुए जो हमारा सरकारी रकबा रहेगा उससे अवैध अतिक्रमण।
चलिए खबरों में बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सराफा दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब बुर्का, नकाब या फिर चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों को भी उस पर भी एंट्री पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। ये निर्णय नवापारा राज्य में हुए सराफा व्यापारी लूटकांड के बाद छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अब चलिए आगे बात बदायूं की करते हैं, जहां पर बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में भी प्रभात फेरी को लेकर तनाव बढ़ गया है। प्रभात फेरी निकाल रहे ग्रामीणों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से हालात वहां पर और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए हैं। लाठीचार्ज में 6 से अधिक ग्रामीण जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से सीएससी भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद गाँव में भारी आक्रोश भी फैल गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया गया है, जबकि ग्रामीण शांतिपूर्वक फेरी निकालने का भी दावा कर रहे हैं। दूसरे समुदाय की आपत्ति के चलते प्रशासन ने रास्ता बदलने को कहा था। मौके पर एसडीएम, सीओ सहित कई थानों की पुलिस भी तैनात है। गांव में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सराफा दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब बुर्का, नकाब या फिर चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को ज्वेलरी दुकानों में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री पूरे तरीके से प्रतिबंधित होगी। ये निर्णय नवापारा राज्य में हुए सराफा व्यापारी लूटकांड के बाद छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने लिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बैठक के बाद ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। व्यापारियों से यह भी अपील की गई है कि हाईटेक बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए जाएं। संदिग्ध गतिविधियों की भी तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। व्यवसाय में सुरक्षा अति आवश्यक एक मापदंड है। सुरक्षा के मापदंड समय समय पर हम जागरूकता अभियान के तहत हर सराफा व्यवसाय तक पहुंचाते हैं। पिछले दिनों 15 दिनों से मुंह ढक के नकाब पोषित जो रेकी की गई है नवापारा राज्य में, और परसों उस घटना को अंजाम दिया गया है। तो हमारे सुरक्षा में लगातार भेद होते आए हैं। प्रशासन हमसे अपेक्षा करता है कि हम सीसी कैमरा और फुटेज वगैरह को भी स्टोर करके रखें। तो दृष्टि में मुंह ढक के आना, किसी भी प्रकार से कपड़ा, नकाब या हेलमेट किसी। चलिए बात फतेहपुर जिले की करते हैं, जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर लगे मेले में जमकर मारपीट और हंगामा हो गया है। मेले के दौरान अचानक से हुए विवाद में लाठी डंडे चलने लगे, जिससे कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। मारपीट के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वीडियो असोथर थाना क्षेत्र के सरगंडी गांव का है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी सिसवा गोपाल गांव में गन्ने के खेत में तेंदुआ फंसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही ग्रामीणों की मदद से जाल लगाकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया है। तेंदुआ खेत में फंसा होने के कारण ग्रामीणों पर झपटने में असफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के सैकड़ों लोग जुट गए हैं, जिसके बाद यहां पर हालात संवेदनशील हो गए। वन विभाग ने बताया कि टीम 5 जनवरी से गांव में कैंप कर रही थी और निगरानी जारी है। किसी नई घटना की सूचना नहीं मिली है। अब चलिए आगे बात करवदा नगर की करते हैं, जहां पर काली मंदिर गार्डन स्थित सुधा वाटिका परिसर में भी शिवलिंग खंडित किए जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की मानसिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उसे इलाज के लिए मनोरोग चिकित्सालय भेजने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 10 जनवरी की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित अवस्था में पाया था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग को उखाड़कर पास के बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था। वहीं नंदी महाराज की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त थी। सूचना मिलते ही पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति का विधिवत विसर्जन यहां पर कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग, इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री का पुतला दहन कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर युवक को अरेस्ट किया। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।